दोस्तों, यह ब्रह्मांड दिखने में जितना रोमांचक लगता है उससे अधिक रहस्यों से भरा हुआ है। इस ब्रह्मांड में लाखों गैलेक्सियों का समूह पाया जाता है, जिसमें से एक गैलेक्सी मिल्की वे भी शामिल है। आज तक आपने सौर मंडल के रहस्यों से जुड़े कई वीडियो देखा होगा, लेकिन आज हम इस वीडियो में सबसे अलग कुछ खास बताने वाले हैं जिसे आपने आज तक नहीं सुना होगा। हम आज इस वीडियो में जानेंगे कि अलग अलग ग्रहों पर इंसानी शरीर का क्या हाल होगा। क्या जहाँ ज़्यादा ग्रेविटी है वहाँ इंसानी शरीर ग्रहों में धंस जाएगा? साथ ही कई ग्रह ऐसे हैं जहाँ आप कुछ ही साल में बूढ़े हो जाएंगे। आज हम इन सभी बातों से पर्दा उठाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, अगर आप वीडियो को जरा भी स्किप करते हैं तो आपसे बहुत कुछ छूट जाएगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, ऋषि टीवी के वीडियोज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बुध ग्रह एक ऐसा प्लेनेट है जो सूर्य से काफी नजदीक होने के बावजूद भी काफी ठंडा होता है। दिन में इसका टेम्परेचर 430 डिग्री सेल्सियस और रात में -180 डिग्री सेल्सियस होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत पतला है, जिसके कारण सूर्य से आने वाला प्रकाश यहाँ से तुरंत वापस चला जाता है। सूर्य से इसकी दूरी 54 मिलियन किलोमीटर और पृथ्वी से इसकी दूरी 84 मिलियन किलोमीटर है। ये ग्रह पूरे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। इसकी सतह पर 70% धातु और 30% सिलिकेट मौजूद है। लेकिन सवाल ये है, क्या होगा अगर इंसान बुध ग्रह के सतह पर उतर जाएगा? सबसे पहले तो बुध ग्रह के दो हिस्से हैं, जहाँ एक तरफ रात और दूसरे तरफ दिन होता है। यानी इस ग्रह का आधा हिस्सा 430 डिग्री सेल्सियस तापमान से उबल रहा है और आधा हिस्सा -180 डिग्री सेल्सियस वातावरण के कारण बिल्कुल ठंडा है। इसलिए इंसान के मर्क्यूरी के सरफेस पर उतरते ही या तो तापमान के कारण वह मर जाएगा या फिर -180 डिग्री सेल्सियस वातावरण में फ्रीज हो जाएगा। कुल मिलाकर बात यह है कि कोई भी लिविंग थिंग्स यहाँ पर सरवाइव करने में सक्षम नहीं है। अब हम बुध ग्रह के नजदीकी ग्रह शुक्र ग्रह पर इंसानी शरीर का अवलोकन करेंगे। तो चलिए चलते हैं। इस ग्रह को पृथ्वी का ट्विन सिस्टर यानी जुड़वा बहन भी कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों ग्रह आकार और द्रव्यमान में लगभग एक दूसरे के समान हैं। लेकिन अर्थ और विनस के एटमॉस्फेयर में बहुत अंतर है। यहाँ के वातावरण में 96% CO2 और 3.5% नाइट्रोजन और मोनोऑक्साइड मौजूद है। अगर कोई भी इंसान इसकी सतह पर उतरने की कोशिश करता है तो सबसे पहले यहाँ हो रही सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश के कारण उसका पूरा शरीर जल जाएगा, और अगर सल्फ्यूरिक एसिड के बारिश से बच भी गया तो यहाँ भारी मात्रा में मौजूद CO2 को इनहेल करने के कारण उसकी मौत हो जाएगी। तो इंसानों का रहने के लिए यह ग्रह बिल्कुल सही नहीं है। अब हम सोलर सिस्टम के उन ग्रहों पर जाने वाले हैं जहाँ पर सतह नहीं है, यानी हम उन ग्रहों पर आसानी से तैर पाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले सोलर सिस्टम के सबसे बड़े ग्रह जुपिटर पर चलते हैं। आप सोच रहे होंगे कि अगर यहाँ पर सतह नहीं है तो हम एक तरफ से दूसरे तरफ तो बड़े आसानी से चले जाएंगे, लेकिन यहाँ चल रहे आंधी तूफानों का क्या? तकरीबन 350 सालों से यहाँ बहुत भयंकर आंधी चल रही है। जुपिटर का ये रेड कलर का दिखने वाला धब्बा दरअसल एक आंधी तूफान का बवंडर है, जो पृथ्वी की तुलना में 3 गुना अधिक है। अगर आप गलती से भी इसके अंदर चले जाएंगे तो यहाँ के आंधियों के प्रेशर के कारण आपकी चटनी बन जाएगी, और अगर बच भी गए तो यहाँ का टेम्परेचर -238 डिग्री सेल्सियस होने के कारण आपका शरीर फ्रीज हो जाएगा। इस ग्रह पर आपने अपना स्वागत तो देख ही लिया, अब सैटर्न प्लेनेट का भी मेहमान नवाजगी देख लीजिए। जैसे ही आप सैटर्न के करीब जाएंगे तो आपको इसके चारों तरफ एक सुंदर सा गोल पट्टा दिखाई देता है, लेकिन ये जितना सुंदर है उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये छोटे चट्टानों और बर्फ के टुकड़ों से मिलकर बना हुआ है। अगर हम इसके साइड से अंदर जाने की कोशिश करेंगे तो चट्टानों के टुकड़ों के कारण हमारी हड्डी पसली एक हो जाएगी, लेकिन हम इसके ऊपर से भी अंदर जा सकते हैं। लेकिन यहाँ उतरने के लिए कोई सतह मौजूद नहीं है, और यहाँ का तापमान -285 डिग्री सेल्सियस होने के कारण हम यहाँ कुछ ही मिनट में फ्रीज हो जाएंगे। यानी शनि ग्रह भी इंसानों के रहने के लायक नहीं है। इसलिए हम सौर मंडल के 7वें ग्रह यूरेनस पर जा रहे हैं। अभी हम यूरेनस प्लेनेट के पास आ चुके हैं। व्यास के आधार पर यह सौर मंडल का तीसरा बड़ा और द्रव्यमान के आधार पर चौथा बड़ा ग्रह है। ब्लू ग्रीन होने के कारण यह ग्रह बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इस ग्रह पर हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन पाए जाते हैं। अगर हम इस ग्रह की सतह पर उतरते हैं तो यहाँ के गैसों के क्लाउड के कारण हम कुछ ही मिनट में अंधे हो जाएंगे, और यहाँ 900 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवा चल रही है। असल मायने में ये हवा नहीं, आंधी है, जिसके अंदर जाते ही हाईली स्पीड होने के कारण हमारा शरीर फट जाएगा और हम मर जाएंगे। लेकिन कोई बात नहीं, एक बार नेपच्यून के घर चलते हैं। यह नीले रंग का ग्रह पृथ्वी जैसा लग रहा है। इसके ये गोल पट्टे देखने में बहुत आकर्षक लग रहे हैं।
नेपच्यून का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में 110% है, यानी 100 केजी की वस्तु वरुण ग्रह पर जाने के बाद 110 केजी की हो जाएगी। सूर्य से इसकी दूरी करीब 4.5 बिलियन किलोमीटर है और पृथ्वी से इसकी दूरी 4.6 बिलियन किलोमीटर है। अगर हम नेपच्यून पर उतरने की कोशिश करते हैं तो यहाँ के वायुमंडल के कारण हम अंधे हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ का वातावरण बिल्कुल यूरेनस जैसा है। अब हम सोलर सिस्टम के चौथे और इंसानों के दूसरे घर मंगल ग्रह पर इंसानी शरीर का अवलोकन करेंगे। अब हम मंगल ग्रह पर जा रहे हैं, जहाँ हम जीवन की कल्पना करते हैं। अब हम मंगल ग्रह के सतह पर आ चुके हैं। यहाँ दूर दूर तक केवल लाल रंग की मिट्टी दिखाई दे रही है। यहाँ कभी पानी के महासागर हुआ करते थे। यह ग्रह लगभग पृथ्वी के समान हुआ करता था। मंगल ग्रह पर एक साल 686 दिन के होते हैं। यहाँ के वायुमंडल में 95% CO2, 2.7% नाइट्रोजन, 1.6% आर्गन और 0.3% O2 मौजूद हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ भी बहुत गर्मी पड़ती है तो आप गलत हैं, क्योंकि यहाँ का तापमान -65 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े बर्फ के टीले आपको दिखाई देंगे। इतनी ठंडी में रह पाना काफ़ी मुश्किल है। साथ ही यहाँ का वातावरण पृथ्वी की तुलना में बिल्कुल अलग है, इसलिए यहाँ पर इंसानों का रह पाना काफ़ी मुश्किल है। इंसानों का रहने के लायक सबसे अच्छा ग्रह पृथ्वी है, इसलिए दूसरे ग्रह पर जाने के बजाय हमें पृथ्वी और धरती को बचाने के उपाय करना चाहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।